हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी ऑप्शनल के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। पार्ट 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड को समझा था। अब इस वीडियो में हम अपने सेकंड मेथड पर आते हैं, जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले होमोजीनियस फंक्शन को समझते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन कहते किसे हैं। होमोजीनियस फंक्शन के लिए पहले मैं तीन चार फंक्शन मानती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर the following functions. वो फंक्शंस मैं ले लेती हूँ। एक फंक्शन ले लेती हूँ f1xy, f1 जो कि किसका फंक्शन है, xy का, और फंक्शन है आपके पास 3x माइनस 5y। दूसरा फंक्शन लेते हैं f2, ये भी एक्स वाई का ही फंक्शन है। इसकी वैल्यू है 3y² प्लस 2xy। तीसरा एक और फंक्शन लेते हैं f3xy इज इक्वल टू x/y प्लस साइन y/x। और एक और फंक्शन ले लेते हैं चौथा, f4xy इज इक्वल टू 2x प्लस cos y। ठीक है। अब इन चारों में से आप होमोजीनियस फंक्शन किसे बोलोगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक रिप्लेसमेंट करते हैं। x को रिप्लेस कर देते हैं kx से और y को रिप्लेस कर देते हैं ky से। ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हमारी चार इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, f1 kx, x की जगह kx आ गया और y की जगह ky। ऐसे इसमें आ जाएगा 3kx, जहाँ पर x है वहाँ पर kx पुट करना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर ky। तो ये हो जाएगा 3kx माइनस 5ky। इट मीन्स आप इसमें से k को कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y। और ज़रा देखो k 3x माइनस 5y को 3x माइनस 5y की वैल्यू में ये पुट कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा f1xy। ठीक है। यानी कि अगर आप किसी फंक्शन को जो भी गिवन है उसमें अगर किसी भी एक नॉन इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें x और y में, और उसको सॉल्व करने के बाद ऐसी टर्म मिल जाए कि वो इंटीजर की कुछ ना कुछ पावर, जैसे इसकी पावर यहाँ पर 1 है और वो पूरा फंक्शन जो हमारा पहले था उसका मल्टीप्लाई मिल जाए, मतलब इस फॉर्म में मिल जाए कि f(kx, ky) इज इक्वल टू k की पावर n f(xy)। अगर इस फॉर्म में मिल जाता है तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन। ये चेक करने का तरीका है किसी भी फंक्शन को। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट, तो हम इसी तरीके से करते हैं कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मान लेते हैं k, और उसको x की जगह kx पुट कर देते हैं, y की जगह ky पुट कर देते हैं। और अगर हमारी ये फॉर्म बन जाती है f(kx, ky) इज इक्वल टू k की पावर n f(xy) बन जाती है, तो वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं अब सेकंड वाले फंक्शन को, सेकंड वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं।
तो देखो ज़रा, F2 kx ky इज इक्वल टू 3y² की जगह क्या हो जाएगा, ky का होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह हो जाएगा kx और y की जगह हो जाएगा ky। तो ये क्या हो जाएगा, 3k² y² प्लस 2k² xy। अब यहाँ से k² कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 2xy। अब 3y² प्लस 2xy को आप क्या लिख सकते हो, f2xy। तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा क्या, k² f(x)y। यहाँ पे f2 आ जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तीसरा चेक करते हैं, थर्ड वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। थर्ड वाला है f3 kx ky इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह kx, y की जगह ky, तो ये हो जाएगा kx ky प्लस साइन y की जगह आ गया ky अपॉन x की जगह आ गया kx। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y प्लस साइन k से k कट गया तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो k कॉमन आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ। और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, k की पावर 0, x अपॉन y प्लस साइन y अपॉन x। और ये वैल्यू क्या है, f3xy है, तो पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या, f3 kx ky इज इक्वल टू k की पावर 0 f3xy। ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। अब फोर्थ वाला चेक करते हैं, 2x प्लस कॉस वाई। फोर्थ वाले फंक्शन को चेक करते हैं, f4x kx ky इज इक्वल टू, क्या था, फंक्शन था हमारा 2x प्लस कॉस वाई। तो रखते हैं इसमें 2x की जगह आ जाएगा kx प्लस कॉस ky। अब ज़रा देखो, अब आप यहाँ से k को कॉमन नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर k जो है वो किसके अंदर है, एंगल के अंदर है। ठीक है। तो अब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कि f4kx ky, इसको हम k की पावर n f4xy की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें से k कॉमन ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल वही फंक्शन होमोजीनियस कहलाते हैं, बाकी के फंक्शन होमोजीनियस नहीं होते। क्लियर हुआ ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और, इस फंक्शन की डिग्री क्या होती है किसी भी होमोजीनियस फंक्शन की, तो ये जो k की पावर n, यहाँ पर जो n वैल्यू होती है वो उस फंक्शन की डिग्री कहलाती है। जैसे ये फर्स्ट वाले फंक्शन में n की वैल्यू क्या है, 1, k की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1। ठीक है। यहाँ पर k की पावर क्या है, 2, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला जो फंक्शन था हमारा, थर्ड वाले फंक्शन में k की पावर क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। इट मीन्स इट इज़ द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है। और ये फोर्थ वाला तो हमारा होमोजीनियस फंक्शन था ही नहीं। तो होमोजीनियस फंक्शन क्लियर हुआ। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ फंक्शन, नोट्स में जैसे जैसे लिखती जा रही हूँ, जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ, वैसे वैसे कॉपी में बनाते जाना, आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अ फंक्शन f(x)y इज said to be homogeneous function of degree n। यहाँ पर n क्या है, a नॉन नेगेटिव इंटीजर। n की वैल्यू भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी इफ
एफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के की पावर n एफ एक्स वाई, वेयर k is any non-zero रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया? होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें आप फंक्शन को k से अगर मल्टीप्लाई कर दो, x की जगह के एक्स रख दो, y की जगह के वाई रख दो, तो आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है उस फंक्शन की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो अब ये तो हो गई किसकी बात? होमोजीनियस फंक्शन की बात। अब बात आते हैं किसकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो लिखो ज़रा इसकी डेफिनेशन। अ differential equation of the form dy upon dx is equal to fxy or dx upon dy is equal to gxy is said to be homogeneous differential equation if fxy and gxy are homogeneous functions of degree 0। यानी कि क्या कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होगी, या तो क्योंकि सिंपल है उसमें केवल फंक्शन तो होगा नहीं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हो ना आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा ही आएगा उसमें। और ज़रूरी नहीं है डी वाई अपॉन डी एक्स आए, कभी कभी ऐसा भी होता है डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू भी होती है। तो इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? जब आपका एफ ऑफ एक्स वाई या फिर जी ऑफ एक्स वाई जो भी फंक्शन दे रखा है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। कौन सी डिग्री का? 0 डिग्री का। ध्यान रखना, अगर उसकी डिग्री 0 है तभी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, वरना नहीं। और डिग्री मैंने अभी आपको ऊपर बताया, डिग्री क्या होती है? जो k की पावर में आता है बाहर, k की पावर n को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, एक तो वो जो आपका फंक्शन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर जो हमने अपने ऊपर के 4 फंक्शन देखे थे उसमें अगर हम चेक करें कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, तो देखो इस वाले में खैर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई भी नहीं है क्योंकि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा, लेकिन अगर फंक्शन मान के चल रहे हैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर ले ले, तो चेक करते हैं कौन सा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा, कौन सा नहीं आएगा होमोजीनियस। तो देखो ये होमोजीनियस फंक्शन तो है बट इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0। इसकी भी डिग्री क्या है? 2 है, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन तो है बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन जो तीसरा वाला पार्ट है आपका वो होमोजीनियस फंक्शन भी है और उसकी डिग्री 0 भी है, तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जो फोर्थ वाला फंक्शन है उसकी डिग्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। कौन सा? होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो आया समझ में कैसे पहचानेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को? अब आगे आते हैं। अब ये तो पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो फंक्शन दे रखा है वो एक तो होमोजीनियस होना चाहिए और उस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, अब बात आती है क्या कि हाउ टू सॉल्व इट, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको गिवन है। भाई एक मेथड तो था हमारा वेरिएबल सेपरेशन वाला, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें आपका x और dx वाली टर्म एक तरफ हो जा रही है और y और dy वाली टर्म एक तरफ हो जा रही है, तो आप उसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दोगे। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन रही है तो उसमें वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो होमोजीनियस है। तो पहले वर्किंग रूल लिखते हैं, वर्किंग रूल लिख के रख देते हैं। खैर क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। लेकिन वर्किंग रूल कब काम आता है, जैसे जब आप रिवीजन कर रहे हो तो जल्दी जल्दी में वर्किंग रूल एक बार पढ़ लिया तो वो इजी रहता है। तो लिखिए इसमें स्टेप 1, इफ द डिफरेंशियल if the differential equation is of the form dy upon dx is equal to fxy, तो हम क्या करेंगे इसमें पुट y इज इक्वल टू vx, जिससे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv upon dx, and if the differential equation is of the form dx upon dy वाली, कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू gxy दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे पुट, अगर dy अपॉन dx बराबर fxy दे रखा है तो हम y बराबर vx पुट कर देंगे उसमें, और अगर dx अपॉन dy दे रखा है तो x की जगह पुट कर देंगे vy। तो यहाँ से आपका dx अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, पुट द above values in the given differential equation, कि ये जो ऊपर वैल्यू आई है कि अगर आपका इस फॉर्म का है तो v y की जगह वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, और ये वाली फॉर्म का है तो x की जगह वी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, है ना। उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, उसके बाद स्टेप 3, सेपरेट the variables and integrate या एंड सॉल्व इट, सीधे सीधे, ठीक है। मतलब क्या कि आप पहले dy अपॉन डी एक्स वाला दे रखा है तो आप y की जगह वी एक्स पुट करोगे और dy अपॉन डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर दोगे। फिर जब आप उसे सॉल्व करोगे तो अपने आप आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन वाला फॉर्म बन जाएगा, अपने आप आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, फिर वही दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है और उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ में आया। तो पहले इसके स्टेप्स को नोट डाउन करो, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, क्या है, शो दैट द फॉलोइंग differential equations are
होमोजीनियस एंड सॉल्व देम। इक्वेशंस दे रखी है आपको, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, मतलब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है दोनों पार्ट में। पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ये होमोजीनियस है। क्या है ये? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपका फंक्शन हो गया f ऑफ एक्स वाई, यानी कि f ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है आपको? 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको होमोजीनियस प्रूफ करना है, तो वही क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे? kx से, और y को रिप्लेस कर देंगे किससे? ky से। तो आपका क्या आएगा? f kx ky इज इक्वल टू 2kx माइनस ky अपॉन kx प्लस ky। आगे सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा f ऑफ kx ky इज इक्वल टू, k कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये क्या बचेगा? 2x माइनस वाई, नीचे से भी k कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस वाई। अब f kx ky इज इक्वल टू, k से तो k कैंसिल हो गया, और 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो? f ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो, उसको लिख दो। और k कैंसिल हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? k की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। तो हो गया ना प्रूफ, ये बराबर भी है और इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। तो हेंस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसके साथ साथ क्या भी करना है? उसको सॉल्व भी करना है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन था हमें? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। अब अभी हमने वर्किंग रूल लिखा था, अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट क्या मान लेंगे? y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। हो गया? वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी? dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा ये? तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई की जगह क्या पुट करना है? vx, तो vx अपॉन x प्लस vx। क्लियर? आगे देखो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, x कॉमन आ गया, 2 माइनस वी अपॉन, फिर x कॉमन आया, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी, x से x कैंसिल हो गया। अब उसके बाद x डी वी अपॉन डी एक्स, वी को उधर ले जाओ, ये वाले v को उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस वी, क्या आएगा? 2 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेशन हो गया ना भाई, ये पूरी टर्म आपका v में है, ये x में है, वी वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ करो।
तो ये आपका हो जाएगा 1+v/2 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है। अच्छा नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1+v/, ये हो जाएगा v² प्लस 2v माइनस 2 dv इज इक्वल टू 1/x dx। अब इसका जो ये माइनस है इसको मैं यहाँ से हटा के उधर ले जाती हूँ, तो ये -1/x हो जाएगा। फिर इसको दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट इसको अलग से करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मान लेती हूँ I1 इज इक्वल टू I2 और एक कांस्टेंट आएगा +c, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। तो अब पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है आपका 1+v/v² प्लस 2v माइनस 2 dv। तो इसमें क्या करोगे, लेट v² प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू t मान लिया। अब इसे इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएट कर दो, 2v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dt। तो 2 कॉमन आ जाएगा, v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt। तो v प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1/2 dt आ गया। अब इसमें पुट करो ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 आपका बाहर आ गया, 1/t dt। तो ये हो जाएगा 1/2 log t, t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू क्या है, v² प्लस 2v माइनस 2। यहाँ से इधर से t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 क्या था, इंटीग्रेशन -1/x dx। तो ये है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/x dx। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का log x आएगा। अब I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। यहीं पे साइड में कर देती हूँ मैं, पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2। तो क्या है इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। अब I1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपके पास, I1 की वैल्यू आई थी आपके पास 1/2 log v² प्लस 2v माइनस 2, है ना। तो ये हो गया 1/2 log v² प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू I2 क्या आया था, माइनस log x प्लस c हो गया। ये 2 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log v² प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2c। तो log v² प्लस 2v माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस log x² प्लस 2c। log को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा log v² प्लस 2v माइनस 2 प्लस log x² इज इक्वल टू 2c। उसके बाद ये log मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, v² प्लस 2v माइनस 2 इंटू x² इज इक्वल टू 2c। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब स्टार्टिंग में ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा v की फॉर्म में आ रहा है, हमें v क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हमने माना था, क्या माना था, y इज इक्वल टू vx माना था। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y/x। तो v की वैल्यू को पुट कर देते हैं इधर, माना था ना स्टार्टिंग में, तो पुट कर दो। तो ये हो जाएगा log v² हो जाएगा y²/x² प्लस 2y/x माइनस 2 x² इज इक्वल टू 2c। इसको और सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log y²
प्लस 2y(x) माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2c हो गया। ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, आप इसको लॉग को हटा सकते हो। देखो लॉग को सामने की तरफ लेकर जाओगे 2c की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर में जाएगा, जाएगा ना। लॉग उधर जाके, ये जो लॉग है ये उधर जाके किस में जाएगा, ई की पावर में जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y² प्लस 2y(x) माइनस 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2c। तो y² प्लस 2y(x) माइनस 2 इज इक्वल टू c डैश लिख लेते हैं इसको, वेयर c डैश इज इक्वल टू ई की पावर 2c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। वही है कि हमें लास्ट में वही वेरिएबल सेपरेशन लाना, फिर सॉल्व कर देना है उसको। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, y बराबर vx पुट कर देंगे अगर वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और लास्ट में एक स्टेप याद रखना कि जब आपका v में आंसर निकल आए तो v की वैल्यू ज़रूर पुट कर देना, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू vx माना था, तो v बराबर y/x पुट ज़रूर कर देना, फिर उसको सॉल्व करके जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला पार्ट है, 2 पार्ट थे ना इसमें, क्वेश्चन के अंदर ये रहा, 2 पार्ट है ना इसमें। फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसे आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही पहले आपको इसे प्रूफ करना है, क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, और फिर उसके बाद अगर है तो उसको सॉल्व करना है। डन। हम नेक्स्ट आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन है x² y dx इज इक्वल टू नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल की जगह है माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन है आपको, और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो पहले dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x² y dx इज इक्वल टू x³ प्लस y³ dy। तो यहाँ से आपका dy/dx क्या निकल के आएगा, x² y/x³ प्लस y³। अब ये होमोजीनियस है। अच्छा, इसमें हमें प्रूफ नहीं करना कि होमोजीनियस है या नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगी कि होमोजीनियस है या नहीं। लंबा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो, ये पूरे की डिग्री चेक करो, x की पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। हर एक टर्म की पावर 3 होनी चाहिए। ऐसे इसमें देखो, इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 3, सबकी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये शॉर्टकट मेथड होता है पहचानने का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्लियरली इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको वो के वाले मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। प्रूफ हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रूफ दैट, जैसे इससे पहले वाले में बोला था, शो दैट दीज फंक्शंस आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी पुट करेंगे, है ना, तभी देखेंगे उसको। तो अब इसमें क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv/dx। वैल्यू पुट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू, सामने क्या था x² y, तो ये हो जाएगा x² इंटू vx/x³ प्लस y³ हो जाएगा v³ x³।
तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्यूब अपॉन, नीचे एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या करोगे, v को उधर ले जाओ, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। तो ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, वी वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4, माइनस में वही रहने देती हूँ, डी वी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी की पावर 4 डी वी प्लस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन वी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी का लॉग वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ये तो पूरा पूरा एक तरह से सॉल्व हो गया। अब बस क्या करना है, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स पुट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 1 अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस लॉग वाई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी। सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो सॉल्व करना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन, ठीक है? तो चलो पहले अब इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। तो अब एक चीज़ देखो ज़रा इसमें, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करती हूँ, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पर। इसमें क्या है, यहाँ पर ये डी एक्स है, डी वाई नहीं डी एक्स, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये डी एक्स है, डी एक्स। अब ज़रा एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ पर, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो मुझे y बराबर वी एक्स पुट करना पड़ेगा ना। और अगर मैं e की पावर x अपॉन वाई में y बराबर वी एक्स पुट करती हूँ तो ज़रा देखो e की पावर x अपॉन वी एक्स हो जाएगा, x से x कट जाएगा और ये मेरा क्या आएगा, e की पावर 1 अपॉन वी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट जो भी करना मुश्किल हो जाएगा करना।
तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं dx अपॉन dy की वैल्यू निकालती हूँ। dx अपॉन dy की निकालूंगी तो x बराबर vy पुट करना पड़ेगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में पावर नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy निकालते हैं यहाँ से, ये आएगा माइनस ई की पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। और अगर dx अपॉन dy निकाला है तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन dy बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस डी वी, वी प्लस डी वी अपॉन वी प्लस वाई भी आएगा, वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब इस वैल्यूज को एक इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, बस इन्हीं स्टेप्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती नहीं हो रही है तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन कहीं भी गलती हो जाती है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन ही बिगड़ जाता है। तो बस इसी का वो ऐसे ही आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही होते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर v, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, माइनस में ये जो वाला जो v था इधर माइनस में आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v प्लस v ई की पावर v माइनस v ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो ये हो जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर v प्लस v, माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, अपॉन 1 प्लस ई की पावर v हो गया ये, ठीक है। अब v वाली टर्म एक तरफ ले लो और y एक तरफ ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v, ई की पावर v है, ई की पावर v प्लस v, है ना, डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब बस इंटीग्रेट कर दो उसको, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ज़रा ध्यान से, इसको अगर मैं टी मान लेती हूँ तो ये ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर v प्लस v इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, ठीक है। ये भी लॉग वाली टर्म है, ये भी लॉग वाली टर्म है, तो मैंने सी को भी क्या ले लिया, लॉग ही ले लिया। अब उसके बाद लॉग ई की पावर v प्लस v प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी, ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ई की पावर v प्लस v इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग सी हो गया, है ना। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया ई की पावर v प्लस v इंटू वाई इज इक्वल टू सी। आंसर नहीं है ये, अभी क्या रह गया, लास्ट स्टेप v की वैल्यू पुट करना, तो पुट v इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब x अपॉन वाई पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने x बराबर वी वाई माना था, तो v बराबर x अपॉन वाई, तो e की पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई, y इज इक्वल टू c, या फिर y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y e की पावर x अपॉन वाई प्लस x इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना।
अब कुछ क्वेश्चंस मैं घर के लिए देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। पहला होमवर्क क्वेश्चन लिखो। पहला तो एक वो है जिसमें प्रूफ भी करना था, वो भी करना है, सेकंड पार्ट उसका। एक है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर वाई अपॉन एक्स, ये आपको घर से करना है, ठीक है। आंसर लिख लो इसका चेक करने के लिए। माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो आप सॉल्व करो तो चेक करने के काम आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्रॉब्लम। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको भी सॉल्व करना। इसका आंसर आएगा, आंसर है इसका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये खुद सॉल्व करना है, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब आगे एक टाइप की और इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है, लेकिन हम उसको होमोजीनियस बनाएंगे। जैसे वेरिएबल सेपरेशन में भी था ना, हम एक टर्म को x मान लेते थे या t मान लेते थे तो वो सॉल्व हो जाती थी वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में। तो इसमें भी यही होने वाला है कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसको हम कुछ ना कुछ अलग चीज़ करके उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं वो? तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, किस टाइप की? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है आपको तो वो नॉन होमोजीनियस होती है, लेकिन इसको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। दो केसेस होते हैं आपके जिनमें से केस वन ही समझना है आपको अभी, ठीक है। केस वन क्या है? अगर आपका a अपॉन ए वन इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन बी वन है, अगर इसमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें ये कंडीशन बन रही है कि a अपॉन ए वन इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन बी वन है, तब आप क्या करोगे? उसके लिए वर्किंग रूल लिखो कि उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वर्किंग रूल के लिए क्या है? देखो, पुट x की जगह पुट कर दो x प्लस एच और y की जगह पुट कर दो y प्लस के, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका dx बराबर क्या आएगा? d कैपिटल x आ जाएगा और dy बराबर क्या आएगा? d कैपिटल y आ जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा? d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, ये आ जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन वन है ये क्या बन जाएगी? देखो ज़रा, इक्वेशन वन बिकम्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स था, a x की जगह x प्लस एच प्लस b y की जगह y प्लस के प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस एच प्लस बी वन वाई प्लस के प्लस सी वन। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी वाई प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस ए वन एच प्लस बी वन वाई प्लस बी वन के प्लस सी वन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है।
और इसको लिख सकती हूँ a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 लिख सकती हूँ। अब अगर इस इक्वेशन में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए तो ये जो बची कुची डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस बन जाएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चूज ही ऐसे करेंगे, चूज h एंड k सच दैट, किस तरीके से चूज करें हमने कि AH प्लस BK प्लस C बराबर 0 और A1H प्लस B1K प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम थोड़ी चूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगी कैसे 0 आएगा? तो कुछ नहीं, बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर देना है, फिर इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से ही कर दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन ये क्या हो जाएगा, h वाली को ऐसे ही रहने दिया तो ये क्या होगा BC1 माइनस B1C इज इक्वल टू k। तो ये क्या होगा A1C माइनस AC1 इज इक्वल टू 1 अपॉन AB1 माइनस A1B। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और इसको ले लो तो h की वैल्यू आ जाएगी h बराबर BC1 माइनस B1C अपॉन AB1 माइनस A1B और k की वैल्यू क्या आ जाएगी A1C माइनस AC1 अपॉन AB1 माइनस A1B। ये की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप h और k की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लोगे, जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आपका जो ये वाला इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by, इधर वाली टर्म तो 0 हो गई, अपॉन a1x प्लस b1y। अब ये क्या है, विच इज क्लियरली होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है। तो अब आपको क्या करना है, अब होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व कर लेना होमोजीनियस वाले मेथड से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी मेथड में ढंग से नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। देखो ये उसी टाइप का इक्वेशन है ना जो मैंने फॉर्म बताया था आपको। तो अब ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हमें होमोजीनियस बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 2, a1 बराबर क्या है 2 और b1 बराबर क्या है 1। ठीक है, तो क्लियरली आपका यहाँ पे a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू x प्लस एच और y बराबर क्या पुट करेंगे, कैपिटल Y प्लस k। तो यहाँ से dx बराबर हो गया आपका dx और यहाँ से dy बराबर हो गया dy। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब इसको इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दो तो आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, x की जगह आ गया x प्लस एच प्लस 2y प्लस के माइनस 3 अपॉन 2x प्लस एच प्लस y प्लस के माइनस 3, ये हो गया। अब इसको वही dy अपॉन dx, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, h प्लस 2k माइनस 3, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको इक्वल रख देंगे किसके, ज़ीरो के। तो h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो h और k की वैल्यू निकालेंगे आप, तो h अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो माइनस 6 प्लस 3 बराबर k अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 4। तो अब यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि h बराबर 1 और k बराबर भी 1। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं, किस पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। ये वाली वैल्यू को ज़ीरो रख दो, इसको भी ज़ीरो रख दो, तो आपका क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो कुछ नहीं, पुट कर दो क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसे पुट करते थे ना होमोजीनियस को, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस वी एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस 2v, इसमें से x कॉमन आएगा, बचेगा 2 प्लस वी, x से x कैंसिल। अब v को उधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस वी माइनस वी, सॉल्व करो, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। तो ये हो जाएगा क्या, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं 2v से तो 2v कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। ये हो गया। अब वी वाली एक टर्म एक तरफ ले लो और x वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट अलग से करना पड़ेगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी ले लेते हैं, पहले I1 को सॉल्व करते हैं। यह है 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी 1 माइनस वी डी वी। इंटीग्रेशन तो पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी, अब इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस वी प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी। तो 2 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए माइनस ए वी प्लस बी प्लस बी वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1/2 और b की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, ये तो निकाल लोगे। अब यहाँ पर कहाँ पे था हमारा, इधर इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, 1/1 प्लस वी डी वी प्लस 3/2 बी की वैल्यू आई थी 1 माइनस वी,
अब इसे सॉल्व कर दो। 1/2 लॉग 1 प्लस वी माइनस 3/2 लॉग 1 माइनस वी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? I1 की। ठीक है, और I2 क्या था? I2 तो 1/x ही था। अब आपकी इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। इक्वेशन है आपकी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस सी। I1 की वैल्यू क्या आई है निकल के? I1 की वैल्यू आई थी 1/2 लॉग 1 प्लस वी माइनस 3/2 लॉग 1 माइनस वी इज इक्वल टू I2 में 1/x का इंटीग्रेशन था तो log x हो जाएगा, प्लस c को भी log c लिख लेते हैं क्योंकि सारी टर्म log में है। तो अब ये क्या हो जाएगा? log 2 LCM ले लो, 1 प्लस वी माइनस 3 log 1 माइनस वी इज इक्वल टू 2 log x प्लस 2 log c। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी माइनस log 1 माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू log, अच्छा सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, यहाँ कैपिटल एक्स आएगा क्योंकि स्मॉल एक्स तो भी लिया ही नहीं हमने, x² प्लस 2 log c। तो ये क्या हो जाएगा? log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू log x² प्लस log c²। अब ये log x² को भी वहाँ पे ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब इंटू x² नीचे ही आ जाएगा, माइनस में जाएगा तो log c²। log से log कैंसिल, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल क्यूब x² इज इक्वल टू c²। ये आ गया। अब v हमने क्या माना था? v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब इंटू x² बराबर c²। इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्या? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू लॉगनी c² आएगा। ठीक है, अब क्या था? हमने x क्या माना था? x बराबर माना था x प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस एच आएगी। और y बराबर माना था y प्लस के, तो कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस के आएगी। तो पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल X कैपिटल Y तो थे ही नहीं ना क्वेश्चन में, ये तो हमने माने थे। तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच माइनस वाई माइनस के का होल क्यूब इज इक्वल टू c²। अब h और k की भी वैल्यू निकाली थी हमने, क्या आई थी? 1 आई थी, तो उसको भी पुट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू c²। और सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू c², यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू c² एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आपका बीच में कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो गया ना तो वो गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आंसर्स भी हैं तो आप आपके आंसर्स भी चेक कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व कर लेना। कुछ क्वेश्चंस ये रहे और एक स्लाइड ये रही, एक ये रही। इसमें से देखो एक क्वेश्चन IAS में आया हुआ भी है 2005 में। तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करना, आंसर भी टैली करना आपने, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे
पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन नहीं चलाओगे कॉपी पे, तब तक मैं भी आपको कुछ नहीं सिखा सकती, कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो अब करना पूरा कंप्लीट यहाँ तक, फिर उसके बाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।